यहां तक पहुंचना चाहते हैं? पहुंचना चाहते हैं? क्या आपको अपनी कामयाबी पे भरोसा है? क्या आप वाकई में कामयाब होना चाहते हैं? टू द टॉपिक्स पे ही हम बात करेंगे। दुनिया कोशिशों को सलाम नहीं करती, परिणामों को सलाम करती है। किसी भी खेल के अंदर रिवार्ड्स और अवार्ड उन्हीं को मिलते हैं जो जीतते हैं, यानी जो रिजल्ट लेके आते हैं। पार्टिसिपेट करने वालों को, कोशिश करने वालों को रिवार्ड्स और अवार्ड नहीं मिलते। रिवार्ड्स और अवार्ड उन्हें मिलते हैं जो जीतते हैं, और जीतते वही लोग हैं जो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करते हैं। साथियों, यदि हमें रिवार्ड्स और अवार्ड चाहिए तो हमें विजेता बनना होगा, परफॉर्मेंस करना होगा, रिजल्ट निकालने होंगे। बहुत सारे लोग मीटिंग्स में, काउंसलिंग में जब मिलते हैं तो बहुत सारे बोलते हैं कि सर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, सर मैं बहुत काम कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, दिन रात लगा पड़ा हूं। ये जो डायलॉग है ना सर, अपने आप को झूठी तसल्ली देने के अलावा कुछ नहीं है। आपको यदि कामयाब होना है, यदि आपको ड्रीम्स पूरे करने हैं, अपने सपने पूरे करने हैं, यदि आप चाहते हो कि आपका सम्मान हो, नाम हो, पहचान हो, रिकॉग्निशन हो, तो आपको रिजल्ट निकालने पड़ेंगे। एक ही तरीका है, रिजल्ट निकालने पड़ेंगे, रिजल्ट निकालने पड़ेंगे या फिर रिजल्ट बढ़ाना पड़ेगा। तो साथियों, आज हम जिस टॉपिक से बात करेंगे उस टॉपिक्स का नाम है कि रिजल्ट हम कैसे बढ़ाएं। क्या आप अपने रिजल्ट बढ़ाना चाहते हैं? बढ़ाना चाहते हैं? हम सब लगे हुए हैं, कब से लगे हुए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके रिजल्ट बढ़ने चाहिए। आपकी लीडरशिप झलकनी चाहिए। आप जिस टीम के अंदर जिस लीडर के साथ में काम करें, उसे पता चलना चाहिए कि मैं जिस टीम के लीडर के साथ में मिलकर काम कर रहा हूं, यहां मेरे को कामयाबी मिलती है, मिलेगी और 100% कामयाब होऊंगा। यदि उस व्यक्ति को यह एहसास है, आपके काम करने की स्टाइल से, आपकी वर्किंग की स्टाइल से, आपके अंदर उसको झलकना चाहिए कि हां, मैं यहां पर कामयाब हो सकता हूं। तो दोस्तों, एक और पॉइंट मैं इसमें लेके चलना चाहता हूं। उससे पहले, परसेंटेज ऑफ रिजल्ट अलग अलग लोगों का, अलग अलग टीमों का अलग अलग हो सकता है। जैसे सुनील सर ने एक होम मीटिंग की, उसमें 10 लोग बैठे हैं। 10 लोगों की होम मीटिंग में हो सकता है कि 8-9 लोग ज्वाइनिंग कर गए। मैंने होम मीटिंग की, हो सकता है कि 10 लोग बैठे और उस 10 लोग में से 2-3 लोग जुड़े मेरे साथ। हो सकता है कि सबके रिजल्ट अलग अलग हो सकते हैं। रिजल्ट बढ़ेंगे वो स्किल से बढ़ेंगे, जैसे जैसे स्किल्स बढ़ेगी तो रिजल्ट बढ़ते चले जाएंगे, अनुभव बढ़ेंगे तो रिजल्ट बढ़ते चले जाएंगे। यस एंड नो? मुझे अपने रिजल्ट बढ़ाने हैं, तो वो रिजल्ट कैसे बढ़ेंगे उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आज के टॉपिक्स का नाम है अपने और टीम के रिजल्ट कैसे बढ़ाएं। तैयार हैं? यस। तो साथियों, सबसे पहले हम पॉइंट पे बात करेंगे इंक्रीज नंबर ऑफ एक्टिविटी। एक्टिविटी नहीं बढ़ानी हमें, एक्टिविटी तो हम कर रहे हैं, दिन रात भाग रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, एक्टिविटी से रिजल्ट नहीं बढ़ेंगे। नंबर ऑफ एक्टिविटी हमें बढ़ानी होंगी। जैसे प्लान शो एंड होम मीटिंग। याद करो, आपने 2 दिन पहले कितने प्लान दिखाए थे? अपने आप से पूछना है, ये किसी को दिखाने का काम नहीं है सर। सक्सेस किसे चाहिए? हमें चाहिए। यस एंड नो? लास्ट 5 दिन में आपने कितने प्लान दिखाए थे? लास्ट 10 दिन में आपने कितनी होम मीटिंग की थी? लास्ट 15 दिन के अंदर आपने कितने प्लान दिखाए थे? कितनी होम मीटिंग की थी? लास्ट 1 महीने के अंदर आपने कितने प्लान दिखाए थे? कितनी आपने होम मीटिंग की थी? नंबर कुछ भी हो सकते हैं, वो आप जानते हो। लेकिन यदि आपके पास में नंबर ही नहीं है और आप परेशान हो रहे हैं कि बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, यस एंड नो? तो सर, रिजल्ट को बढ़ाना पड़ेगा। रिजल्ट को बढ़ाने का केवल एक सिंगल तरीका है, अपनी एक्टिविटी को हमें बढ़ाना पड़ेगा। चलो मैं इसको दूसरे वे में लेके चलता हूं। याद करो कि पास्ट के 2 दिन के अंदर कितनी बार आपके दिमाग के अंदर ख्याल आया था कि मेरी अपलाइन मेरी हेल्प नहीं करती। लास्ट 7 दिन के अंदर ये कितनी बार ख्याल आता था कि मेरी अपलाइन ने मेरी मदद नहीं कर रही, मेरे बिजनेस को नहीं बढ़ा रही।
मेरे बारे में सोच ही नहीं रहे, मेरे बिजनेस के बारे में मेरी अपलाइन नहीं सोच रहे। कितनी बार ख्याल आया था 1 महीने के अंदर। दोनों को मैचिंग करना, रिजल्ट जो बढ़ेंगे वो फील्ड में एक्टिविटी करने से बढ़ेंगे, अपलाइन की वजह से रिजल्ट बढ़ने वाले। यस एंड नो? तो दोस्तों यदि आपको रिजल्ट बढ़ाने, तो सबसे पहले पॉइंट पे हमें बात करनी है। रिजल्ट बढ़ाने तो फर्स्ट और सेकंड जो पॉइंट है उनको हमें बढ़ाना है और थर्ड पॉइंट को जीरो करना है। पहला पॉइंट कौन सा है? मिनिमम प्लान शो इन ए मंथ। हम में से यहां पर जितने भी साथी बैठे हुए हैं, यहां पर 10-12 मेन जो लीडर्स हैं, उनके सेमिनार के अलावा यहां पर आप लोगों के सेमिनार नहीं होते होंगे। यस एंड नो? आपकी होम मीटिंग होती होंगी, प्लान दिखाना होता होगा। यस एंड नो? यस एंड नो? तो साथियों, यदि मैं बताया गया है हर रोज का 8 कोर स्टेप में कि 2 प्लान तो डेली के होने चाहिए ना हमें, मैं 1 प्लान भी एवरेज मान के चलूं पूरे 30 दिन के अंदर, तो हम सबका एक सिंगल प्लान तो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यस एंड नो? हम सबका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो मिनिमम 1 महीने में 30 प्लान हमारे चल रहे हैं क्या? रिजल्ट तो तभी बढ़ेंगे। जेआरसीएम से अपलाइन के बारे में बात करने, इनसे रिजल्ट बढ़ने वाले नहीं है। यस एंड नो? टीसी सर वो कंप्यूटर कभी नहीं पूछने वाले आप कितनी मीटिंग अटेंड करते हो, कितनी जाके दुआ सलाम अपलाइन को ठोक के आते हो, कहां डाउनलाइन को जाके नहीं, कितना आप एक्टिविटी करते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई। जिससे रिजल्ट बढ़ेंगे वो काम करना है। दूसरा है, महीने में कम से कम 8 होम मीटिंग तो आपकी होनी चाहिए ना, क्योंकि ये टोटल डुप्लीकेशन का काम है सर, डुप्लीकेशन का काम है। जब आप दिखेंगे तो आपकी टीम के लोग दिखेंगे। पहला पॉइंट बढ़ाना है, दूसरा पॉइंट बढ़ाना है, और तीसरा है अपलाइन ध्यान नहीं दे रहा है, इसको दिमाग से बिल्कुल जीरो कर दो सर। तीसरे पॉइंट को बिल्कुल नील बटा नील करना पड़ेगा। कर सकते हैं? दूसरा, इससे हम एक स्टेप और आगे चलते हैं, नंबर ऑफ प्लान शोअर। साथियों, आपके रिजल्ट जो बढ़ेंगे वो बढ़ेंगे कि आपकी टीम के अंदर आप अकेले ही प्लान दिखा रहे हो, लेकिन आपकी टीम में यदि प्लान शोर नहीं है। आज गुरुदेव ने कितना आसान तरीका बता दिया कि प्लान शोर कैसे तैयार करने हैं। और यदि आपको परमानेंट 5 लाख का बिजनेस चाहिए, तो 5 लाख का परमानेंट बिजनेस तब आ सकता है जब हमारे पास कम से कम 25 प्लानर होने चाहिए। आप देखो आपकी टीम के अंदर कितने प्लानर हैं। 2 प्लान दिखाने वाले हैं, 4 हैं, 5 हैं। तो हमने लक्ष्य लिया है कि दिसंबर 2023 तक मुझे टेक्निकल अचीव बनना है, मुझे फास्ट 5 लाख का बिजनेस खड़ा करना है। तो 5 लाख का फास्ट बिजनेस खड़ा हो सकता है, केवल 25 लोगों को प्लान दिखाने वाले तैयार, क्योंकि एक प्लानर जो है वो मिनिमम से मिनिमम 20,000 का वॉल्यूम लेके आता है, खुद का डायमंड क्लब करता है, पूरे महीने में 15,000 का नया वॉल्यूम क्रिएट करता है। ये कैलकुलेटेड है। जैसे नो, आप चेक करो आपकी टीम के अंदर कितने प्लान दिखाने वाले। नंबर ऑफ स्टेशन, आपका बिजनेस कितनी जगह से आ रहा है। यदि आप चाहते हो कि मेरे रिजल्ट बढ़े, मेरी अचीवमेंट बढ़े, मेरा पैसा बढ़े, इज्जत बढ़े, रेपुटेशन बढ़े, सब कुछ बढ़े, तो आप ये चेक करो कि सर आपका जो बिजनेस है वो कितनी जगह से आ रहा है, कितने स्टेशन है आपके। एक पर लेवल तक के बिजनेस को मेंटेन करने के लिए सर 10-10 जगह से आपका बिजनेस आना चाहिए। यदि 10-10 जगह आपके पास में नहीं है, तो 10-10 जगह हमें पैदा करनी पड़ेंगी। दोस्तों, ये जितने भी सीनियर लीडर आगे बैठे हुए हैं, इमराल, स्टार इमराल, इन सब लोगों ने दिन रात दौड़ लगाई है, रात भर घर से बाहर गए हुए हैं। एक स्टेशन को बिल्डअप करने के लिए, एक व्यक्ति को बिल्ड करने के लिए 2-2 हजार रुपए पेट्रोल जलाते थे। इन्होंने तो अपना कर लिया, और आप सोच रहे हो कि ये आके आपके भी स्टेशन बनाए। मुझे बताओ, आपके स्टेशन बनाएगा कौन? टीसी सर आके बनाएंगे भाई साहब, हम थोड़े ना बनाएंगे। कोच ऑफ टाइगर टीम इंडिया वो आके हमारे स्टेशन बनाएंगे। यस एंड नो? यस एंड नो? आवाज तो आनी चाहिए, पता नहीं चल पा रहा मुझे क्लियर। यस? यस? नो? स्टेशन कौन बनाएगा? किसको बनाने हैं? ये देखिए, एक ही बंदा है, वो है आपकी अपलाइन। कौन बनाएगा स्टेशन? कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? किसे बनाने हैं? पैसा किसे कमाना है? किसके खाते में पैसा डालेगी कंपनी? स्टेशन कौन बनाएगा? यस एंड नो? यस एंड नो? यस एंड नो? सिंपल सी बात है। आप अपलाइन के लिए
लिए रास्ता बनाओ भाई साहब। वो आपके स्टेशन बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। आप सोचो कि मेरी ये लेग में वो भाग जाए, बी लेग में वहां संभाल ले, भाई साहब कोई ना संभालने वाला, आपको संभालने पड़ेंगे। आपकी टीम है, आपका लेग स्ट्रक्चर है, अपलाइन मदद कर सकती है। यस एंड नो? पर्ल लेवल का बिजनेस मेंटेन करना है तो स्टेशन कितने होने चाहिए? 10-10 स्टेशन दोनों टीमों में रहेंगे तो आपका सिक्योर बिजनेस है, क्योंकि एक स्टेशन से एवरेज के तौर पर 50,000 का बिजनेस आता है और 10 जगह से अलग अलग आएगा। आप कभी भी 50,000 से नीचे नहीं हो सकते। एक स्टेशन पर दिक्कत हो सकती है, दूसरे स्टेशन पर दिक्कत हो सकती है, लेकिन 10 स्टेशन पर बीमारी नहीं हो सकती। यदि आपका 5 लाख का बिजनेस एक जगह से आ रहा है तो वो खतरे की घंटी है, वो बिजनेस नहीं है। अलग अलग जगह से बिजनेस आना चाहिए। यस एंड नो? गुरुदेव ने जब स्टार्टिंग की थी तो एक कदम सिरसा रहता था, एक कदम फतेहाबाद रहता था, एक कदम फरीदाबाद रहता था, एक कदम आगरा रहता था। सुनील सर का जब आप लोगों ने बिजनेस स्टार्टअप देखा होगा तो एक कदम कहीं था, दूसरा कहीं था, तीसरा कहीं था, चौथा कहीं था। जब हमने शुरुआत की थी उस जमाने में एक कदम कहीं था, दूसरा कदम कहीं था, तीसरा कदम कहीं था। पूरे 30 के 30 दिन हम बाहर ही रहा करते थे, बीवी और बच्चों को छोड़कर। आप देखते हो आज लेवल है, इनकम है, अचीवमेंट है, तो भाई साहब उसके लिए हमने काम किया है। और आप लोग सोच रहे हो आज भी अपलाइन भागे, वो जो काम है अपलाइन ने अपना कर लिया, आपको अपना करना है। किसको करना है? किसको करना है? किसको करना है? नंबर ऑफ डायमंड क्लब। बिजनेस को यदि आपको बढ़ाना है तो आपकी टीम के अंदर डायमंड क्लब की संख्या बढ़नी चाहिए। सर ने इसके ऊपर बहुत अच्छा चैप्टर लिया है कि मिनिमम से मिनिमम डायमंड क्लब 40 होंगे तो आपका बिजनेस कभी भी डाउनफॉल पे आने वाला। एक ही तरीका है भाई साहब, पूरा बिजनेस देख लिया ऊपर से नीचे तक, सब बदसाबी से भी बात हो गई, सबसे ऊपर से नीचे तक एक ही सेगमेंट निकल कर आ रहा है कि पर्ल बिजनेस के लिए यदि 40 डायमंड क्लब नहीं है तो 50,000 नहीं आ सकता। 1-2 बार आ सकता है, कटा पिटा के लिया, बार बार नहीं आएगा। उसके लिए तो 40 लोगों को आपको तैयार करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। जिनके 40 है 50,000 आ रहा है, नहीं है, बिजनेस कम है, डाउनफॉल पे, तो कम कारण क्या है? आंकड़े पूरे। यस एंड नो? कौन करेगा इनके आंकड़ों को पूरा? डायमंड क्लब कौन बढ़ाएगा? आवाज तो आनी चाहिए। कौन बढ़ाएगा? कौन बढ़ाएगा? कौन बढ़ाएगा? कौन बढ़ाएगा? इंक्रीज नंबर ऑफ अटेंडिंग सेमिनार एंड ट्रेनिंग। यदि आपको रिवार्ड चाहिए, अवार्ड चाहिए, नाम चाहिए, पैसा, आपका चेक का साइज बढ़े, आप चेक करो कि सर आपकी एक्टिविटी क्या होती है जब आपके एरिया के अंदर सेमिनार आता है। आप उसके कितने एडवांस टिकट लेते हैं, आप खुद कितनी एक्टिविटी करते हैं, आप खुद जाकर कितनी होम मीटिंग कर रहे हैं, आप कितने लोगों को पर्सनल कॉलिंग कर रहे हैं, आप कितने लोगों को जाके एडवांस टिकट के बारे में फायदा बता रहे हैं, आप कितना कर रहे हैं, टीम कितना कर रही है, उससे फर्क नहीं पड़ता। हेलो, आपकी एक्टिविटी क्या है, आप कितनी, क्योंकि आपकी एनर्जी से ही टीम में एनर्जी आती है। फोन कर दिया, हाँ जी सेमिनार की क्या तैयारियां हैं, बढ़िया है सर, कितने आ जाएंगे? 4-5 आ जाएंगे, ओके बहुत बढ़िया, फोन रख दिया। बिजनेस वहीं की वहीं घूमेगा और सेमिनार में उतने लोग घूमेंगे। यदि गैदरिंग बढ़ानी है ना भाई साहब, इस आदमी को फील्ड में उतरना पड़ेगा। किसको उतरना पड़ेगा? किसको? आपके एरिया के अंदर जी। यस एंड नो? तो साथियों, आपको एक चीज का एहसास दिलाना है, हर चीज की एक्टिविटी जो है वो इसको बढ़ानी पड़ेगी। किसको बढ़ानी पड़ेगी? स्वयं को बढ़ानी पड़ेगी। और साथियों, अभी आपके रिसेंटली एक बहुत बड़ा इवेंट आ रहा है, एक बार मैं चाहूंगा जोरदार वाली ताली बजाएं आप। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे गुरुदेव आशीष सर एक बात बोलते हैं कि इस बिजनेस के अंदर पैसा कौन कमाते हैं? जो इस प्रकार के सेमिनार लेते हैं, मीटिंग लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। दूसरे वो लोग कमाते हैं जो इस प्रकार के ट्रेनिंग और प्रोग्रामों के अंदर, मीटिंग प्रोग्राम में जिसके जितने ज्यादा लोग बैठते हैं वो मोटा पैसा कमाते हैं। तो साथियों, आपकी टीम से कितने लोग सेमिनार में पार्टिसिपेट करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यस एंड नो? और इंक्रीज नंबर ऑफ अचीवर्स, वाइटल लेवल्स। साथियों, यदि इस बिजनेस के अंदर आपको तेजी के साथ में बिजनेस को बढ़ाना है, मल्टीप्लाई करना है, तो आपकी टीम के अंदर अचीवर्स की संख्या कितनी बढ़ा रहे हो, इसकी एक्टिविटी हमें बढ़ानी पड़ेगी। 3 लेवल
लेवल हैं छोटे वाले, बिगिनर, स्टार्टर और ओपनर, यदि हर महीने हमारी टीम के अंदर लेवल चेंज हो रहे हैं तो निश्चित है कि वो टीम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ती है। दोस्तों इंक्रीज वॉल्यूम, रिजल्ट बढ़ाने के लिए, टीम के रिजल्ट बढ़ाने के लिए आप ये देखें कि आपके वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपकी इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। यस एंड नो? आप सब लोग रॉयल्टी अचीवर से ऊपर हैं, आप सबके पास में डाउनलोड का ऑप्शन आता है। टीम के एक एक व्यक्ति का डाटा देख सकते हैं, उसके ऊपर परचेजिंग में कॉलम आते हैं। किस किस के कॉलम आते हैं परचेजिंग में? कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं आगे की लेयर को छोड़ के? न्यूट्रीचार्ज का है, ओके और ईसॉल का और हरित संजीवनी का और आप चेक करो, वॉल्यूम बढ़ाना है ना, तो आप कितने प्रोडक्टों की ट्रेनिंग ले रहे हो, अपनी टीम में कितने प्रोडक्टों के प्रति अवेयर कर रहे हो, कितने लोगों को आप उस प्रोडक्टों की अहमियत बता रहे हो। आप देखो आपकी टीम के अंदर कीसॉल का कितना बिजनेस आ रहा है, आप चेक करो आपकी टीम के अंदर गामा ओरिजिनल का कितना वॉल्यूम आ रहा है, आप चेक करो कि आपकी टीम के अंदर न्यूट्रीचार्ज का कितना वॉल्यूम आ रहा है, आप चेक करो आपकी टीम के हरित संजीवनी का कितना वॉल्यूम आ रहा है। बहुत सारे लोगों की टीमों के अंदर कीसॉल 0 0 0 0 एंड तक 0, हरित संजीवनी पता ही नहीं, खेत ही खाली पड़े, 0 बटा सन्नाटा। मतलब अरे 5 साल हो गए, उसको यह नहीं पता कि वॉल्यूम बढ़ेगा किससे बढ़ेगा, वॉल्यूम तो प्रोडक्ट से बढ़ेगा भाई। और हमें बेचना नहीं है, अपने खेतों में डालना, मतलब लोगों को हम अपने खेतों में डालने के लिए तैयार नहीं कर पा रहे। मतलब गामा ओरिजिनल बेचना नहीं है, सुनील सर ने स्पष्ट बोल दिया, किसी ने बेचा, अरे गामा ओरिजिनल यूज करना है। यस एंड नो? कितने लोग यूजर हैं भाई आपकी टीम में? देखना 0 0 0 0 0 0 एंड। सर वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा, सर बिजनेस नहीं बढ़ रहा, सर पैसा ना बढ़ रहे, लेवल नहीं बढ़, काहे से बढ़ेगा भाई? काहे से बढ़ेगा? ये तो बता, तेरे पास में लिस्ट दे रखी है डाउनलोड करने की, तू टीम के एक एक व्यक्ति को जाके डाउनलोड की लिस्ट लाके उसकी टीम में बता तो सही। तेरे गामा ओरिजिनल क्यों नहीं खरीद रहे लोग? कीसॉल क्यों नहीं खरीद रहे? सर गामा ओरिजिनल बहुत बढ़िया है, कितने लोग खरीद रहे टीम में? एक भी ना खरीद, तो फिर गामा ओरिजिनल कैसे बढ़िया होगा भाई? क्यों ना रे सर? पीवीएमएफ हमें हर रोज लेना चाहिए। कितने लोगों का है भैया 1,000 का वॉल्यूम? 0 बटा 0 बटा 0 सन्नाटा, और उसमें केवल ऑफर 1500 पे 1000 का सामान फ्री मिलेगा। पीवीएमएफ भूल गए? यस एंड नो? अरे भाई साहब, पीवीएमएफ कोई रोजाना याद दिला नहीं थी, तो हमारे को लेना है भाई, इसको बेचना है हमें। यस एंड नो? यस 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 एंड नो? रिजल्ट बढ़ाने हैं तो नंबर ऑफ एक्टिविटी बढ़ानी होगी। यदि आप एक्टिविटी नहीं बढ़ा रहे हैं और चिल्ला रहे हैं कि बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इनकम नहीं बढ़ रही है, तो भाई साहब चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा है? एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। चेक करो आपकी एक्टिविटी क्या है। यस एंड नो? आज आप अपने आप से संकल्प लें, खुद अपनी और अपनी टीम की एक्टिविटी बढ़ाने पर काम करूंगा। आगे बढ़ना है तो संकल्प तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि कामयाब मुझे होना है। मैंने बीड़ा उठाया है कामयाब होने का, मुझे आगे बढ़ना है। इस बिजनेस के अंदर जब तक स्टार रूबी के लेवल पर नहीं पहुंच जाएंगे, हम चैन की सांस नहीं लेंगे। यस एंड नो? हमने शपथ अपने आप से ली थी, और उस संकल्प को यदि पूरा करना है तो उसके लिए एक और संकल्प लेना पड़ेगा कि मैं खुद अपनी एक्टिविटी को दोस्तों, जिम्मेवारी कभी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी हमेशा ली जाती है। अच्छे लीडर खुद जिम्मेवारी लेते हैं, वो किसी का इंतजार नहीं करते। यस एंड नो? अब मैं इससे एक स्टेप और आगे चलना चाहता हूं। स्टे पॉजिटिव, एनर्जेटिक एंड एक्साइटेड। ध्यान से सुनना इस टॉपिक को, बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर मामला। बिजनेस में लिखने की आवश्यकता नहीं, आप सुन लो, वैसे ये समझने की बात है। ये स्लाइड आपको मिल जाएगी। बिजनेस में अप और डाउन आ सकते हैं, बिजनेस में अप और डाउन आ सकते हैं, लेकिन आपका जो मोरल है वो कभी डाउन नहीं होना चाहिए।
याद करो वो शुरुआती दौर का समय जब आप लोगों ने बिजनेस की स्टार्टिंग की थी, कितने एक्साइटेड रहते थे, कितने एनर्जेटिक रहते थे, कितने पॉजिटिव रहते थे, कितने मोटिवेशन में रहते थे। उस समय पर किस रफ्तार से हमारा बिजनेस जा रहा था। अब आप ही अपने आप को चेक करना, क्या आप उसी प्रकार का एक्साइटमेंट अपने अंदर है? क्या उसी प्रकार का मोटिवेशन लेवल हमारे अंदर है? क्या उस प्रकार की गतिविधि एक्टिविटी हमारे अंदर अभी मौजूद है? नहीं है। तो हमें केवल मात्र अपनी एक्टिविटी को, एक्साइटमेंट को बढ़ाना है, क्योंकि आप ही के एक्साइटमेंट से आपकी पूरी टीम एक्साइटमेंट होती है। यस एंड नो? यस एंड नो? दोस्तों, एक पॉइंट और इसमें ऐड करना चाहूंगा। बिजनेस को यदि रफ्तार देनी है, कहीं कोई गड़बड़ है मामला, कहीं कोई चीज अटक रही है, तो इस चीज को आप समझने की कोशिश करना कि जब आप अपनी डाउनलाइन से और अपलाइन से फोन पे बात करते हो तो कैसे बात करते हो। डाउनलाइन से फोन पे बात करते हो, सर कैसे हैं, और जबरदस्त चल रहा है, और हम बहुत बड़ा काम करेंगे, मजेदार हो रहा है। और अपलाइन से बात करते हो, कैसे कैसे बात करते हो, क्या टोन होती है आपकी? मेरे पास में आज तक का रिकॉर्ड बता रहा हूं सर, आज तक का, जब से मैं जुड़ा हूं, मेरे पास यदि बलदेव सर का कॉल आ जाए, मेरे पास में आशीष सर का कॉल आ जाए, मेरी गुरुदेव में से मेरे गुरुदेव रामचंद्र सर का कॉल आ जाए, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, यदि रात के 5 बज रहे और 5 बजे फोन की घंटी गुरुजी की बज गई, मैं रजाई में सोया हुआ हूं, ठीक है, तो रजाई को पाड़ के, मैं ईमानदारी से रजाई को फेंक के और फटाफट फोन को उठाऊंगा और एकदम अलर्ट होकर, उसमें ठंड लग रही थी, बनियान में ही बाहर आ जाऊंगा, हाँ जी सर कैसे हैं, मैं जबरदस्त हूं सर और मजा आ रहा है। पता ना चल जाए रजाई में, इतना डर लगता है भाई साहब मेरे को। मेरी बीवी को समझ में आ जाता है कि भाई साहब ऊपर वाले का कॉल आया। मेरी हालत ये होती है, मैं बता रहा हूं ईमानदारी से। और ये जितने भी फ्रंट के लीडर हैं ये जानते हैं अपलाइन की इंपॉर्टेंस क्या है, इसलिए आज यहां पर हैं। जैसे नो, जैसे नो, अरे आज तक का रिकॉर्ड है भाई साहब, पूछ सकते हैं आप किसी भी अपलाइन से, अपलाइन ने कभी कॉल किया हो और मैं यदि एनर्जेटिक ना मिला, चाहे घर में कोई मर गया लेकिन ये जिंदा रहा, सर आई एम सुपर एक्साइटेड, कोई रोना नहीं, कोई टिकरा नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं। यस एंड नो? आपके पास में आपकी अपलाइन का फोन आता है और आप बोलते हैं हाँ जी सर बोलिए, क्या लगता है आपको भाई साहब, क्या लगता है ये जो एनर्जी है कहां तक जाएगी आपकी टीम में? हाँ जी सर बोलो, सर बोलो, क्या मामला है, क्या बात है, क्या बात है। ये टोन है अपलाइन से बात करने की। क्या लगता है आपको, ये जो आपने एक शब्द बोला है, इसकी जो चिंगारी है वो कहां तक जाएंगी? मैं बताता हूं कहां तक जाएंगे, ध्यान से समझना। बिजनेस को यदि रफ्तार देनी है, इसी अकेले पॉइंट को समझ गए ना, यही गेम चेंज कर देगा आपका। ये ऊर्जा का स्रोत है, ये पावर हाउस है भाई साहब, ये ऊर्जा का स्रोत है। इस ऊर्जा के स्रोत से अलग अलग स्टेशनों पे सप्लाई चलती है। गुड़गामा के अंदर रखा हुआ है ट्रांसफर, इससे यहां से 200 किलोमीटर के दायरे के अंदर फरीदाबाद बिजली की सप्लाई हो रही है, मानेसर हो रही है, आपके इधर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, और इधर की साइड में ये राजीव चौक और ये जो विशाल कॉलोनी है, गोपाल कॉलोनी है, नगर कॉलोनी, जो भी कॉलोनी, सब स्टेशनों पे सप्लाई अकेले ट्रांसफॉर्मर से चल रही है। लिखने की बात नहीं, समझ लो बस पॉइंट को, इसी में गेम क्लियर हो जाएगा। सारे स्टेशनों पे सप्लाई यहां से चलती है, मेन ऊर्जा का स्रोत है। यस एंड नो? अच्छा, इस ऊर्जा के स्रोत को लगाने से पहले यहां फ्यूज लगे हुए हैं, ठीक है। ये फ्यूज कौन है? हम खुद हैं, क्योंकि पावर हाउस तो हमसे डायरेक्टली बात करेगा ना। अरे भाई साहब मजेदार है, लोग बोलते हैं हमारी अपलाइन हमसे बात नहीं करती, मिलते कि नहीं मिलते, हमारी अपलाइनों ने हमारा सहयोग नहीं किया, ऐसे लोग हैं। लेकिन क्या किस्मत वाले भाई साहब जो हम टाइगर टीम में आए, सही बात है, क्या किस्मत वाले, तो तालियां तो होनी चाहिए ना। हम इसको दोबारा से रिपीट कर लेते ताकि उसी स्लो मोशन में हमारा काम आ जाए। ये मेन ऊर्जा का एक स्रोत है जिसको बोलते हैं हम पावर हाउस। इस अकेले ट्रांसफॉर्मर से अलग अलग स्टेशनों पे सप्लाई चल रही है, ठीक है, समझ में आ गया? ओके, यहां मेन फ्यूज लगा हुआ है।
ठीक है? आप मेरे को ईमानदारी से बताओ, यदि लक्ष्मण विहार का फ्यूज उड़ गया, फरीदाबाद का उड़ गया, मानेसर का उड़ गया, कहीं का भी उड़ गया, मान लो लक्ष्मण विहार को हम ले लेते हैं, लक्ष्मण विहार का फ्यूज उड़ गया, आपको क्या जी, तो आपको क्या लगता है, क्या लक्ष्मण विहार में बिजली का करंट जाएगा? क्या बिजली की ऊर्जा पहुंचेगी? ऊर्जा कहां पहुंच रही होगी? मेरे को समझ में नहीं आया, दोबारा बोलो। जिनके फ्यूज सही हैं उनके एरिया में बढ़िया लाइट आ रही होगी, है कि नहीं? और सुनो, और ध्यान से सुनो, एक और चीज बताता हूं कमाल की, जिनकी टोन है ना ऐसी, फ्यूज बार बार ऐसे बता, तुम्हारे साथ में क्या है, टाइगर टीम हमारे साथ। आ जाने जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सुनो, जब तक आती है तब तक हम समझ लेते हैं, इसकी तरफ ध्यान मत दो, मेरी तरफ ध्यान दे दो। जिनकी टोन चल रही है, हाँ जी सर बोलिए, आपको क्या लगता है उनके एरिया में पूरी लाइट पहुंच रही होगी? 220 करंट होता है, उसको वोल्टेज जो बोलते हैं, 220 वोल्ट की जगह उसके पूरे स्टेशन पर 20 वोल्ट पहुंचेंगे, पूरे स्टेशन पर 20 वोल्ट। डिम लाइट डिम चल रही है, 220 वोल्ट आते हैं तो पंखा चलता है सुर, 20 वोल्ट आएंगे तो पंखा चलेगा, फिर मच्छर काटते हैं भाई साहब। आपको यदि मच्छर परेशान कर रहे हैं, आपको समझो शब्दों को, आपको यदि मच्छर परेशान कर रहे हैं, किसकी वजह से कर रहे हैं? यस एंड नो भाई साहब, पावर हाउस से कनेक्टेड रहोगे ना, मजा में मच्छरों की मसल कर फेंक दोगे भाई साहब, उड़ जाएंगे, पंखा की हवा से उड़ जाएंगे। बहुत सारे लोगों की सर पकड़ होती है, ऑब्जर्वेशन इतनी तेज होती है, बहुत सारे लोगों के तो लीडर अपलाइनों को ही समस्याएं बताते रहते हैं, समस्या अपलाइनों को फोन कर करके। मेरे को एक बात बताओ, इस पावर हाउस का काम क्या है? ऊर्जा पैदा करना, करंट पैदा करना। कि गली गली जाके मेरा बल्ब फ्यूज हो, पावर हाउस का बल्ब ठीक करने जाएगा भाई नवीन जी, मेरा पंखा फुग्गो। ये ऊर्जा पैदा करने के लिए है, इसको समस्या मत, इसके पास में मत भेजो भाई, फोन कर रहे हैं मेरा पंखा फुग्गो। जैसे नो ऑब्जर्वेशन रखो, आपकी टीम में अपलाइन को कोई समस्या तो नहीं बता रहा है, नहीं तो आपकी ऊर्जा कहीं और जा रही होगी, इतनी पकड़ होती है अपलाइन के ऊपर भाई साहब। इस बिजनेस के अंदर रफ्तार पकड़नी है ना, रफ्तार यदि पकड़नी है तो इस बिजनेस के अंदर हमेशा ऊर्जावान आपको रहना पड़ेगा, अपनी टीम का सुपर एक्साइटेड लीडर मुझे बनना पड़ेगा। यस एंड नो बन सकते हैं? सबसे सुपर एक्साइटेड लीडर मुझे बनना पड़ेगा। साथियों, लास्ट में मैं 5 मिनट इस सब्जेक्ट पे बात करना चाहूंगा। टारगेट को हिटिंग करना सीखें और सिखाएं। इस बिजनेस में तेजी के साथ में आपको रिजल्ट कन्वर्ट करते हैं, तेजी के साथ में बिजनेस बढ़ाना है, तो गोल हिटिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले शेड्यूल बना के काम करें। ये जितने भी टॉप के लीडर हैं, इन सबके शेड्यूल भरे पड़े हैं। मार्च का बड़ा है, अप्रैल का बड़ा है, इनके सब पैक्ड हैं, इनको कहां जाना है, क्या करना है, सब मामला फिट है। आपके क्या शेड्यूल बने हुए हैं? आपकी 2 टीमें हैं, A ग्रुप है और B ग्रुप है। आपको समान रूप से अपना शेड्यूल बनाना चाहिए। बिना आप शेड्यूल बनाए हुए आप काम कर रहे हैं, भाग रहे हैं, तो सर उसमें आपकी ग्रोथ नहीं आ पाएगी।
शेड्यूल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और हर स्टेशन पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आपको यदि 10-10 स्टेशन बनाने हैं तो आपके 10-10 जगहों पर आपका शेड्यूल लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। शुरुआत 0 से होगी, 1 से ही शुरुआत होती है, लेकिन जब लगातार शेड्यूल लगेगा तो ये काम आसानी से आपका बढ़ेगा। रिजल्ट बढ़ाने के लिए सर क्लोजिंग से 1 वीक पहले डेप्थ पॉइंट क्लियर किया करें। हमें ग्रोथ पे काम करने सर, हर महीने बिजनेस बढ़ना चाहिए। हमारा एक ही उद्देश्य चल रहा है कि 20% हमें लगातार हर महीने की ग्रोथ पे काम करना है, मिनिमम से मिनिमम 15% की ग्रोथ होनी चाहिए। तो आप ये देखें, पूरे 7 दिन पहले 1 वीक पहले आप अपना डेप्थ पॉइंट फाइनल करें, किसकी ए में, बी में, नीचे डेप्थ में, किसकी ब्रांचेज के अंदर मिनिमम से मिनिमम 20,000 का बिजनेस कहां लॉक लगेगा। मैं ये नहीं कहता कि 20,000 का बिजनेस काट के करना है, मैं ये कह रहा हूं कि नीचे ही नीचे आप ये देखें कि कहां पर 20,000 का बिजनेस लॉक होगा। अब उसके ऊपर के लोगों के आप टारगेट सेट करना स्टार्टअप करें कि आपका केवल 5,000 होने से नया बिगनर आ सकता है, आपके 5,000 करने से नई लेवल आ सकता है, नई पिन आ सकती है, आपके 10,000 करने से 40,000 का लेवल बन सकता है, आपकी इनकम बढ़ सकती है, आपका चेक बढ़ सकता है। आप जब 1 वीक पहले अपने लोगों को दोबारा से गोल पे सेटिंग कराएंगे तो आपके जितने भी टारगेट हैं उनको पूरा करने में आपकी मदद मिलेगी। तो साथियों, इस पॉइंट के ऊपर विशेष काम करें। और तीसरा है इसके अंदर, टारगेट को हिटिंग करने के लिए टेक एंड गिव सपोर्ट। हम जिस धंधे के अंदर है सर, हमें एक बात सिखाई गई थी शुरुआती दौर के अंदर, वी बिल्ड द पीपल एंड पीपल बिल्ड अवर बिजनेस। हम पहले लोगों को तैयार करते हैं, फिर लोग आने वाले भविष्य के अंदर आपको तैयार करते रहते हैं, आपको कभी भी जमीन पर नहीं आने देंगे। यस एंड नो दोस्त, हम टीम बिल्डिंग के गेम में हमें टीम बनानी है। मन में ईगो पालकर मत बैठिए। किसी से दिमाग के अंदर इस प्रकार के विचार हैं, उनके साथ में आपकी कुछ अनाबनी हो चुकी है, तो उनको निकाल कर फेंकिए, दोबारा मिलिए, क्योंकि हम टीम बिल्डिंग के गेम में हैं। एक एक साथी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक व्यक्ति हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति की 100 रुपए की पीवी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे नो, क्योंकि आज 100 रुपए का पीवी लेने वाला आने वाले भविष्य के अंदर डायमंड क्लब कर सकता है। ईगो नहीं पालनी हमें किसी व्यक्ति से कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। हम लीडर हैं, हम हर बात में पॉजिटिव सोचते हैं। दोस्तों, सपोर्ट लेना सीखिए। इस इंडस्ट्रीज के इस मेन टॉपिक को समझो। ये मेन टॉपिक है, आप अपने आप को सपोर्ट लेके आगे बढ़ाते हैं और सपोर्ट लेके ही आप टीम को जिताते हैं। ये सुनो, तो इसके ऊपर विशेष ध्यान रखें। बूस्ट एनर्जी लेवल इन योर टीम। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, 20-22 तारीख होने के बाद में जब उनको अपना खुद का गोल टारगेट पूरा होता हुआ नजर नहीं आता, तो वो ढीली ढाली बातें करने लग जाते हैं, वो टीम में कमजोर सी बातें करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी पूरी टीम के अंदर भी कमजोर बातें हो जाती हैं। साथियों, आप कभी भी टीम में कमजोर बातें ना करें, कभी ना करें। यदि आपका टारगेट पूरा नहीं हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी टीमों के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिनको नए नए लेवलों पे लेके आया जा सकता है, जिनकी अचीवमेंट कराई जा सकती है, जिनके लेवल पूरे कराए जा सकते हैं। आप टीम को जिताने के लिए खेलेंगे तो टीम आगे चलकर आपको इतने बड़े लेवलों पे लेके चलेगी, वो हर महीने आपको जिताती रहेगी। तो कभी भी आपका एनर्जी का लेवल किसी भी महीने 11:59 टारगेट की लास्ट क्लोजिंग वाले दिन तक आपकी एनर्जी बरकरार रहनी चाहिए। यस एंड नो? और साथियों, लूज लाई के विनर, यदि किसी कारणवश आपको लगता है कि टारगेट जो लिया गया था वो बड़ा टारगेट था, वो पूरा नहीं हो पा रहा, तो साथियों हमें एक विजेता की तरह प्रदर्शन करना है। क्रिकेट के अंदर आपने देखा होगा कि लास्ट बॉल 6 रह गई है, एक व्यक्ति का 42 रन बन चुके हैं, एक व्यक्ति के 12 रन हैं। तो जब 12 रन वाले को पता चलता है कि मेरी तो 50 नहीं हो सकती, लेकिन इसकी 50 कराई जा सकती है, तो वो बार बार रोटेशन देता रहता है और उसको स्ट्राइक पकड़ाता रहता है ताकि उसकी 50 हो जाए। तो हम दूसरों लोगों को जिताने वाले गेम के अंदर हैं, दूसरों को जिताकर ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। यस एंड नो? क्योंकि एक बहुत अच्छी कहावत बोली जाती है, बहुत सारे लोग ज्ञान और प्रतिभा की वजह से नहीं हारते, बल्कि वो इसलिए हार जाते हैं कि जीतने से पहले ही मैदान छोड़ जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि हम टीम बिल्डिंग के गेम में अपने टारगेट के लिए कभी बात मत करो, अपनी टीम के लोगों के टारगेट पूरा करवाएंगे तो साथियों हम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। दूसरा, टाइगर टीम इंडिया को हम सब लोगों ने मिलकर एक ब्रांड बनाया है। एक बार मैं चाहूंगा कि जोरदार ताली बजाएं आप लोग। साथियों, तैयारियां बहुत बड़ी हैं, टीम की बहुत बड़ी अचीवमेंट की तैयारियां हैं। आप लोगों को लेकर 2025 तक गुडेट ने बहुत बड़ी तैयारी बनाई है।
टाइगर टीम को हम इस प्रकार से डिजाइन करना चाहते हैं कि आने वाले 2025 के बाद में, अगले 5 साल के 3 साल हमने मेहनत कर ली, 2025 के बाद में लोग आप टाइगर टीम के अंदर आने में अपना गर्व महसूस करें कि इस टीम के अंदर यदि हमारा एंट्री हो चुकी है तो जीत निश्चित है। इस प्रकार का कमिटमेंट लेकर हम काम करेंगे साथियों। हम सभी को अपनी अपनी जिम्मेवारी संभालते हुए टाइगर टीम इंडिया को उस लेवल पर लेके जाना है कि अगले 5 साल के बाद में आप टेंशन फ्री हो जाएं और आपके लिए एक बड़ा लेवल और बड़ी अचीवमेंट आपका इंतजार करें। तैयार हैं? तैयार हैं? एक निवेदन है, टाइगर टीम इंडिया का ब्रांड बनाने में सर 15 से लेकर 16 साल का कड़ा संघर्ष लगा है। इस नाम में कोई छेड़छाड़ी ना करें। बहुत सारे लोग लायन टीम, कौवा टीम, ड्रैगन, इन नामों में कोई छेड़छाड़ी ना करें, क्योंकि एक ब्रांड निवेदे तो एक ब्रांड चलने दें, क्योंकि आपने यदि नाम चेंज किया तो आपकी डाउनलाइन में 4 नाम और पैदा हो जाएंगे। यस एंड नो? गलती से नहीं करना है इस बात को, कान पकड़ के, चाहे गलती हो चुकी है तो बिल्कुल ठीक कर लो, लेकिन इस ब्रांड इमेज के साथ में हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, क्योंकि हमारा ब्रांड नहीं है सर, आने वाली 7 पीढ़ी का ब्रांड है और इस ब्रांड के अंदर कोई भी आएगा तो वो गेम चेंजर करेगा। और साथियों, हम तैयार हैं आपकी जीत को सुनिश्चित करने के लिए। इन सब लोगों की बड़ी तैयारियां हैं साथियों, हम सब तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? मैं एक